संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही उसके अंदर सवाल भी बढ़ते रहते हैं।
दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले लुकेश जी की। लुकेश जी पहले कबीरपंथी सतनामी पंथ से जुड़े हुए थे और उसी को मोक्ष प्राप्ति की साधना जानकर कर रहे थे। लेकिन दर्शकों, आज लुकेश जी का कहना है कि असली कबीरपंथी तो मैं अब हुआ हूं। अब मुझे वास्तव में कबीर साहिब जी के ज्ञान का अनुभव हुआ है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर लुकेश जी ने एक कबीरपंथी संत को छोड़कर दूसरे कबीरपंथी संत की शरण क्यों ग्रहण की। सुनते हैं लुकेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुकेश दास है। मैं जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। लुकेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 मार्च 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले चूँकि हम लोग कबीरपंथी थे पहले से, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सातवें पंथ सतनामी पंथ से बिलोंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक संत हुए हैं गुरु घासीदास करके, हम लोग उसी की भक्ति साधना करते थे सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे ही अचानक एक दिन पापा टीवी का चैनल चेंज करते करते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पे आता है, अचानक लग गया सर जी। तो उसी को देखते देखते ऐसे देखते संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान थोड़ा समझ में आने लगा। और जो घासीदास करके छत्तीसगढ़ में संत हुए हैं उसके भक्ति करते थे, तो दोनों का ज्ञान लगभग समथिंग सेम था। लेकिन घासीदास वाले जो पंथ से हम लोग जो भक्ति करते थे वो भक्ति अधूरी थी, क्योंकि घासीदास के भी कुछ ऐसे वाणी है, क्योंकि सातवें पंथ में थोड़ा ज्ञान चतुराई का था, तो ज्ञान चतुराई के अंतर्गत घासीदास के में भी थोड़ा ज्ञान था। तो घासीदास के कुछ ऐसे वाणी जो बोलते थे वो खटकता था, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे तो दोनों का वाणी जब मैच करते थे तो सेम मतलब बात आते थे। जैसे घासीदास भी बोले हैं कि सतनाम सब कहे, सतनाम जाने ना कोई, और सतनाम जाने तो आवागमन न हो। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतनाम विश्व में मेरे अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, ये प्रूव करके दिखाए। और विश्व में अगर सतनाम है, और गुरु जी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की अगर पूर्ण मोक्ष कराना है और सद्भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना कराना है तो मेरे आश्रम में आए और मेरे से नाम दीक्षा ले और मेरे ज्ञान को समझे और अपना आत्म कल्याण कराए। ऐसे करके तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सत्संग देखते देखते ये ज्ञान हो गया कि वास्तविकन में इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त और कोई संत नहीं है, और हमें उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए। 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो बहुत से प्राप्त हुए भगत जी। मेरे को बचपन से मतलब निमोनिया सर्दी हो गया था, प्राथमिक डॉक्टर वगैरह को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पाया। हर साल मतलब निमोनिया रहता था, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ सर जी। और 2017 का बात है, मेरे मम्मी को ना मतलब अचानक दर्द हुआ राइट साइड में कमर पे। तो प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के पास दिखाए, मतलब 2-3 महीने के अंतर्गत दर्द हो जाता है। इतना सहनी दर्द होता था सर जी की मम्मी ना ज़मीन में लेटे लेटे इतना खुरसते थे, हम लोग देखते थे ना तो इतना ये लगता था तक बहुत तकलीफ होता था कि हमारे मम्मी को क्या हो गया। उसके बाद हम लोग प्राथमिक डॉक्टर से दिखाए, तो डॉक्टर 2-3 महीने के अंतर्गत वैसे ही दर्द हुआ तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे को लगता है कि हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक्सरा करवा लो ऐसे करके। उसके बाद डॉक्टर पर्ची बनाकर दिए कि आप राजनांदगांव जिला अस्पताल में जाकर इलाज करवा लेना, वहाँ एक्सरा करवा लेना ऐसे करके। फिर मैं अपने मम्मी को लेकर राजनांदगांव जिला अस्पताल आ गया, वहाँ एक्सरा वगैरह करवाया। उसके बाद एक्सरा का रिपोर्ट में भिलाई में दिखाया हड्डी रोग विशेषज्ञ को, तो वो बोले कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोनोग्राफी करवा लो ऐसे करके। सोनोग्राफी करवाया सर जी, तो उसमें मम्मी का रिपोर्ट आया कि बच्चेदानी में 6 mm का मांस का जो टुकड़ा है वो न चिपक गया है, तो उसको मतलब ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा बच्चादानी को ऐसे करके। और वो हो सकता है उसमें कैंसर का भी शिकायत हो जाए ऐसे करके, 40,000 रुपये ऐसे लगेंगे ऐसे करके ऑपरेशन में बताए थे। पापा बोले कि ऐसा बात है, एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा लेते हैं, उसके बाद गुरु जी का जो आदेश होगा उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाएंगे ऐसे करके। तो पापा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए। उसके बाद गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि बेटा आप परमात्मा ऊपर विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो।
आपको एक दिन परमात्मा ऊपर विश्वास रखो। उसके बाद भगत जी गुरु जी का आदेश जैसे हुआ ना, हम लोग, मेरी मम्मी को मैं डिस्चार्ज करा दिया और संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करने लगा। आज लगभग ये 17 का बात है भगत जी, 17 और आज 21, मतलब 4 साल हो गए मम्मी को, मतलब किसी प्रकार का, मतलब अब उस दिन से ना भगत जी किसी भी प्रकार का मतलब दुख नहीं हुआ मम्मी को मेरा। ये रिपोर्ट है, सोनोग्राफी करवाया था इसमें भिलाई सुपेला से। तो इसमें ना मतलब डॉक्टर, इसका रिपोर्ट में आया है कि मांस का टुकड़ा बच्चेदानी में 6 mm का जम गए, 6 mm का। यहाँ रिपोर्ट ये है, रिपोर्ट है, इसमें जम गए ऐसे करके। तो डॉक्टर बोले कि बच्चादानी का ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेगा ऐसे करके। हम मेरा मम्मी को डिस्चार्ज कराया वहाँ से और संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए भक्ति साधना करते रहे। उसके बाद मेरा मम्मी का जो स्वास्थ्य खराब था, जो तकलीफ थी, वो ना संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया। मेरे पापा को भी बवासीर का बीमारी था, जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद अब पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। वो भी जड़ से खत्म हो गया है, 3 साल से था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन सभी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना आध्यात्मिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से आप लाभ उठाएं और सद्भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर सत्संग आता है, जिसमें येलो कलर की नीचे में पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन लाइन रहता है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके आपके नज़दीक के नाम दीक्षा केंद्र का जानकारी लेकर आप वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं। कौन कौन से? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः आदि आदि। ये मंत्र नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बन कर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, वे किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष जानो, और उसकी 3 शाखा है, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उसके पश्चात 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसके पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक गीता जी में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना है वहां शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता था तो दर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 5 यज्ञ हम इस काल के सत्र की करते हैं ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते हम ब्रह्मलोक में चले जाते। वहां इसका होटल है, वहां 25% चार्ज लेता, हमारे से सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हो वहां होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहां नाश करके और फिर पाप भी भोगते और फिर 84 लाख योनियों भोगते और यही धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी जो भक्ति करें, हम इसको दे देंगे ब्रह्म को। इस श्वास के सतनाम में 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, एक तत्, और सार नाम के अंदर फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये स्वयं भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरे सत्र के सभी पूजाएं जो मेरे सत्र की भक्ति है वो धन मुझे दे दे, नू का नू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा वे तुझे जब छोड़ूंगा जो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सत्र की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में, और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, उसके सत्र की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी।
तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास है इस पृथ्वी पर आज के दिन। और ये अपना डगमग ना होना। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपने आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे, घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मोड़ जेरे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता आदमी, जब बुद्धिमान होगा संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी। जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे, और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई भी ना कहनी आवत थी उन्होंने, डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहां सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कतीक ना शुद्ध हिंदी जाना था, ना अंग्रेजी बोल जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा रे उरे ना, ओ डीसी क्या नाम है तेरा रे, चीफ इंजीनियर के कहने, उरे ना ऐसे कर, यहां से लेकर अठत लेकर बठत आई इनकी सड़क बना दे। उन्हें इंग्लिश भी बना ली उसकी, अठत बठे की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया। तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं तो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई। जिस भी शब्द से बोलूंगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। शनुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले, कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं हम तत्व ज्ञान रूपी और सत्य भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए। है हमने देखे, ये एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है, तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए, उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहां देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना बढ़े। अरे ये श्रद्धालु उसमें लौटे, थोड़ा सा पानी लेके न्यू न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नु ला के कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया।
तो परमात्मा आके बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं। मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पाक रहे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे, और वो भगवान आने बताने आए थे। चारों युग में आए मालिक। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं, और कहते द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक बाल्मीक के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक धानक को, जुलाहे को मिले थे कमल के फूल। ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं, और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या बताते हैं परमात्मा ने बताया है कि हम चारों युगों में आते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं पाते। तो उस चुनक ऋषि ने अपने आप निष्कर्ष जैसा भी सुना था ब्रह्मा से या किसी अन्य ऋषि गुरु से, ये फाइनल मान लिया कि ओम नाम है पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का। और उसके साथ साथ एक समय जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर इस काल ने धोखे से बैठा दिए, उससे पहले का उसका जीवन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जन्म हुआ, कहां से आ गया। कमल के फूल के ऊपर वो बैठा पाया, तब उसने सोचा सब पानी ही जल है, अब यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल भगवान सरपुरुष ने, इनके पिता ने क्या कहा कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब उनकी बैटरी चार्ज कर दी सिद्धियों से, तब से सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियों से यहाँ के जंतर मंत्र इसी को, इन्हीं खिलौनों से खेल कर प्रसन्न है। उसमें सिद्धियां आ गई तप करने से, और उसको फिर ये ब्रह्मा की पदवी दे दी, जिसके अंदर ऐसा गुण भर रखा था। इन सिद्धियों से और स्पीड से घूमते चलते हैं वो गुण की रेज। ऐसी टेक्निक है इसकी, आध्यात्मिक टेक्निक। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने गलती से उस आकाशवाणी को भी पूर्ण परमात्मा का आदेश मान लिया, और वही सभी ढंढोरा पीट दिया अपने वंशजों को, इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे ऋषियों में एक ये लोक वेद बन गया कि भगवान की आकाशवाणी है तप करो। और वेदों में कहीं तप नहीं लिखा, ना गीता में। जो तप करते हैं उनको तो दुष्ट लिखा है 17वें अध्याय के 5 और 6, 7 मंत्र में गीता जी में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो दुष्ट लोग मुझे भी दुखी करते हैं, और जितने भी कमलों के अंदर बैठे हुए जो देव हैं उनको भी दुख देने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझना। लेकिन ये अबू जी इनका काम करी नहीं, इन्होंने तप वहां से ले लिया। ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से सेलेक्ट कर लिया, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब टुणक ऋषि ने साधना शुरू की, जैसे ये करते ही रहे हैं। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। 11वें अध्याय के 47-48 में इसने कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं, ये है मेरा स्वरूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई कर सकता, और ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई किसी यज्ञ से मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने ओम नाम का जाप जपया, वो इस ब्रह्म का सरपुरुष का ही है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहं स याति परमाम गतिम। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया,
और ये 11वें अध्याय के 47-48 में इनका अकल काम करी नहीं। गीता जी में जो कहता है मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप का दर्शन, अर्थात मेरी प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए। तो ये कैसा करता है? ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा, उनको मिसगाइड करने के लिए किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र के रूप में। तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा। मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो दिखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्ति को, अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मैं अव्यक्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति। अब श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो कैसे कहता मैं छुपा रहता हूं? इसे सिद्ध है उसमें वो काल बोल रहा था। तो उसने तो ये ऐसी लीला करता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए ये किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। वो विष्णु जी को फाइनल गॉड मान कर उसकी महिमा बना दी अपना आत्मा। अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई, और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उसी मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको। किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। इस प्रकार ये सबको विचलित करके रखता है। तो कहने का भाव ये है, इन ऋषियों ने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक तरफ श्री विष्णु जी को कंप्लीट गॉड भी मानते हैं, फिर बुद्धि विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। सहस्रार कमल में जाकर देखो, वो तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, 1000 ज्योतियां दिखती हैं। तो फिर ये वहां डगमग हो गए। सचमुच ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सके, क्योंकि इनकी साधना व्यर्थ थी, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश की, भगवान मिले नहीं, और ये एटम बम बन जाते हैं ज्यादा तप और जप करने से, इस काल तक की भक्ति करने से। और यही कारण है कि काल फिर इनका दुरुपयोग करता है। रिमोट उसके हाथ में होता है इनका सबका। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक तप किए, जप किया ओम नाम का, भगवान मिला नहीं, और सिद्धि से यो ओतप्रोत हो गया, पावर हाउस बन गया, एक एटम बम बन गया। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, और वो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में, जैसा भी वो उचित समझते थे, पूरी पृथ्वी पर निरीक्षण किया करते थे। चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भूभाग के भूपति को, यानी छोटे राजा को, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं होगी है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, अपना घोड़ा निजी, उसके गले में एक पंपलेट लगा दिया करते थे। उसके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे। राजा का घोड़ा प्रत्येक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था। उसके गले में लिखा होता था, पट्टी पर उसके ऊपर लिखा होता था उस पंपलेट पर कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अक्षौणी का वैसे उसका अलग से डिटेल होती है, लेकिन हम सिंपल सा मानकर चलते हैं, 72 करोड़ मान कर चलो।
राजा के पास 72 करोड़ सेना है और जिस भी राजा को राजा की पराधीनता अस्वीकार हो, घोड़े को पकड़ ले और बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो वो घोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक, चुनक ऋषि की कुटिया रास्ते में थी। रास्ते में चुनक ऋषि ने पूछा भी कहां जा रहे हो सैनिक? उन्होंने कहा बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं। वो चले गए। वापस जब आए तो भी उसी रास्ते से आए। वो सारी पृथ्वी पर घूम गए। उस शहर में एंट्री का वही रास्ता था उनका। उस ऋषि ने फिर पूछा भी सैनिकों कहां गए थे? इस घोड़ा खाली क्यों है? सब पर सवार हैं लेकिन इस घोड़े पर कोई असवार नहीं है, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हमारे मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता। इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे, और हम सारी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं। राजा ने एक परीक्षण किया है कि कोई उसकी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर रहा है। हम ऐसे गए थे। तो उस ऋषि ने देखो रिमोट कॉल के हाथ में बम बना लिया। पहले तो गलत साधना करवा के चुनक ऋषि से, रिमोट उसके हाथ में। अब ये मन कौन है? ये मन एलिमेंट है, उस काल का एक अंश है। आत्मा उस दयाल की अंश है। अब देखो ऋषि के मन में उसने रिमोट से ऑन कर दिया। ऋषि के मन में आ गया कि राजा तो अपने आप को बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको इतना अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। अब ऋषि ने कहा कि सैनिकों, यदि मैं तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लूं तो क्या हो? तो सैनिक ही होते हैं, सूरवीर होते हैं, उनके बोलने की शैली भी कड़क होती है। वो कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, अपनी जपले माला चुप करके हैं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती के साथ तेरी क्यों सामत आई है? बदले अपनी माला बदले। अब ऋषि जी का और दूना दुख हो गया कि इसके सैनिक इतने अभिमानी हैं तो राजा तो पता नहीं क्या होगा, इसको सेट करता हूं। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भाई मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे चक्रवर्ती राजा का युद्ध, और इस घोड़े न बांध दो मेरी कुटिया के इस पेड़ के। अब वो सैनिक तो तैयार बैठे थे, बांध दिया घोड़ा तुरंत। अगले अभी आए ऋषि जी, हम एक आज्ञा ले आते हैं राजा की। अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। राजन, मंत्री सलाहकार होते हैं, वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की हिम्मत, एक ने सिर उठाया है राजन, कल न कोई और भी बकवाद कर देगा, धीरे धीरे क्रांति आ जाएगी। और कहते हैं बुराई को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। तो राजा ने अपनी सेना की 3 विभाग कर दिए, 3 बटालियन बना दी, और एक टुकड़ी में 18 करोड़ सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, ब्रह्म के साधक ने, सारे जीवन में जो डले ढोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए वचन से। पुणात्माओं, जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो साधना ऋषि करते हैं, ये भगवान से ही कुछ पावर कलेक्ट कर लेते हैं। और वो तो समर्थ है जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे, सब जीव बन गए, सब पशु पक्षी बन गए, बन रहे हैं, उसी तरह क्रिया कर रहे हैं। वो तो उसके वचन की शक्ति से, और उसी में से थोड़ी सी सिद्धि यानी हल्दी की गांठ प्राप्त करके ये मनुष्य भगवान बन बैठता है। तो चुनक ऋषि ने उस सारे जीवन में जो डले डोए थे, जो कंकर पत्थर इकट्ठे करे थे सिद्धियों के, उसकी 4 पुतली बना दी, 4 एटम बम बना दिए, परमाणु बम। एक पुतली छोड़ दी, उसके इतने टुकड़े हो गए एक पुतली के, और उस 18 करोड़ सेना का सेकंडों मिनटों के हिसाब में नाश कर दिया, कत्लेआम कर डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने अपना दूसरा परमाणु छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस काल के पुजारी ने। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है,
ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, चले थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अटल अटल अनुतम, यानी मेरे वाली ही अनुतमाम अति घटिया गति में स्थित रहे। अब देखो, चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। उन आत्माओं, चाहे कोई तीर तो मार दे, कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी तो मार दे, पत्थर तो मार दे, उसको उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है तो वो उतना ही अपराधी है जितना कि गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चुनक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं पता तेने तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहां परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुनक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषि स्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषि स्वर एक, उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत, क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, ये सभी काल के भेख। दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ा बांध लिया, छोटा सा कढ़ा जैसे छोंक छांक लान की हुआ कर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना लिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दूना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे, वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं मानने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते, दूरबीन लगा के, वो तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वह बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट के कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के, दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका,
श्री कृष्ण जी के पोते पड़पोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा को पे तहां, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपित, हाँ यानी कुपित हुए और समझ न आई नीच। उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तो क्या बकवास करने जा रहा है, इससे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बददुआ नहीं देते संत, ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वहां मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लहू की, रक्त की। अपना आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। सूक्ष्म वेद में कहा है डंब करे डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना लाकर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झोल, और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे, ये बोवन सूल बबूल। ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो चुनक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लग रहा या के बकवाद भाई उसने कहती थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश कर। अब क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये, और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या इतनी साधना हो जाती है इनकी, और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पड़ना ही पड़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आवेगा, जब ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो 72 सोनी सेना मारी थी इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सद्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया चुनक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्मा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का, कहते हैं वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया हो तो कहना है क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी। गुरुजी कहने लगे बेटा फिर बताऊंगा, आजा। सुमन कर अपना चल चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया,
लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे और वो चिल्लावा बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहां उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है। तब उस गुरुजी ने बताया, बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था और वो मछियां तरफ तरफ कर जीभ छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टिट फॉर टैट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान नाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। बहुनाम जन्मा नाम अन्ते, यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में, ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को भजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं, बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सर्व सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में हार जाता है और उसे भक्ति साधना करने से कोई राहत नहीं मिलती, तो उसे आत्महत्या के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले अंबालाल दास जी की। अंबालाल दास जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे। वह शंकर भगवान, शनिदेव और हनुमान जी के व्रत भी रखते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में शांति व शारीरिक सुख नहीं मिला। दर्शकों, अशांति और अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए अंबालाल जी ने अनेक बाबाओं का सहारा लिया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज अंबालाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश प्राप्त हुई। दर्शकों,
आखिर संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों में ऐसा क्या लिखते हैं कि जो भी इनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ता है वह सतलोक आश्रम की ओर खींचा चला आता है। वह अपनी सभी भक्ति साधना त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपना लेता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि जो भक्ति साधना आज अंबालाल जी कर रहे हैं, क्या उससे उन्हें कोई राहत मिली? क्या आज वह सुखी है? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं अंबालाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अंबालाल जाट। अंबा जी कहाँ से आए आप? राजसमंद जिला राजस्थान के अंदर आमेर तहसील गांव, छोटा सा गांव पनौतिया गांव से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आने से पहले मैंने सबसे पहले शंकर भगवान की भक्ति करी और सुबह पहले दूध से स्नान कराना और वो धतूरा फूल वगैरह चढ़ाना और 5 बजे 4 बजे उठना और उनकी भक्ति करनी, उनकी सेवा करनी। उससे भी मेरे को राहत नहीं मिली और वो कोई भगवान का कोई लाभ नहीं मिलने से मैं वहाँ से थक के फिर मैंने शनि महाराज की चालू करी। शनि महाराज के वहाँ पर सेठ जाना, तेल चढ़ाना, उनका मतलब जो ये ज्योतिष वालों को उसका जाप का पैसा देना, खूब प्रयत्न किया, वहाँ से भी राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद में मैंने हनुमान जी की भक्ति करी। हनुमान जी की भक्ति करने से भी मेरे को राहत नहीं मिली और मैंने घर त्याग कर हनुमान जी की तो भक्ति ऐसे करी कि मैंने घर त्याग कर 5-6 महीना होती मैं उस बाबा के साथ ही रह गया। वहाँ पर भी राहत नहीं मिलने से फिर वहाँ से उस बाबा का कुछ लक्षण आचरण सही नहीं लगा तो मैं वहाँ से भी फिर चल के वापस मैं जहाँ मजदूरी नौकरी करता था वहाँ चला गया। और वहाँ पर नौकरी करते करते मेरे को सन 1998 में मेरे को खुजली की बीमारी होगी सन 1998 में। और ये अपने जांजपुर के अंदर में मार्बल के अंदर जो जांजपुर आर्ट कोर्ट के अंदर वह मार्बल है घेवरिया माइंस के पास में, वहाँ पर मैं मैनेजर था, माइंस ऑपरेटर भी था। तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर खुजली की बीमारी से सहीपुरा इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया और एक इंजेक्शन उस टाइम में 700 रुपये का लगता था। बहुत ही तगड़ा जो उसकी भयंकर इलाज, उसमें मेरे सारे पलंग कपड़े वगैरह मेरे पत्नी के, मेरे बच्चे के सबके चेंज करवा देते हैं। और उसके बाद में सब जलाने के बाद भी वो खुजली की बीमारी नहीं मिटी। फिर उसके लिए मैंने जगह जगह अहमदाबाद और अपने नाम जी उस अहमदाबाद ठीक नहीं होने से फिर मैं राजकोट ज़िले में वहाँ गया। साला जी रहते थे तो वहाँ पर क्यों भी अच्छा डॉक्टर है वहाँ पर। तो राजकोट ज़िले के अंदर वहाँ पर तहसील को तालुका बोलते हैं, जस्तन तालुका के अंदर मैंने वहाँ पर भी इलाज करा के वहाँ भी थक गया। फिर वहाँ से मैं घबरा के वापस आया। ऐसे ऐसे मेरे को 10 साल लग गए, 10-12 साल लग गए। 2010 में मैं बिल्कुल घबरा के वहाँ से और मैं देवी देवता को कि तो मेरे को मूर्तियों को फेंकेंगे, ये फिर उनके देवता को जाके मेरे को ठीक करे या मेरे को मौत दे दे। सर आपने अपने पूरे जीवन में इतनी सारी साधनाएं की है, पूजाएं की है, इसके बावजूद भी आपको खुजली की बीमारी हो गई जिससे आप 10 साल तक पीड़ित रहे। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी गंभीर बीमारी जिसके लिए आप गुजरात तक गए, तो सर वो बीमारी कैसे ठीक हुई? वो बीमारी सर ऐसे हुई थी कि मैं एक मकान बनाया था संत रामपाल जी महाराज की दिया से, पर नाम तो नहीं लिया था, पर मैं उसको परमात्मा मानते थे। तो उसका नक्शा बनाने के लिए मैंने कोई प्लॉट खरीदा, तो उसका नक्शा के लिए मैंने आमेट गया था। आमेट के अंदर एक भैरू लाल जी है जो उनको नक्शा बनाते थे, वो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। वहाँ पर एक पुस्तक मिली थी भक्ति का सौदागर, उस पुस्तक को पढ़ी और उनसे प्रार्थना करी कि भाई गुरु जी है और ये जिंदे है, ये जो तुम्हारी बीमारी वहाँ काट सकते हैं। तो फिर उसके बाद में सर मैंने वो उस भैरूदास जी से मैंने पुस्तक ली भक्ति के सौदागर। तो फिर ये पुस्तक मिलने के बाद में मेरे को ये विश्वास हुआ कि भाई ये अंतिम संत है। और बहुत सारे संतों के पास तो मैं जा चुका हूँ, अंतिम सहारा लिया मैंने भाई अगर के तो मेरे बचूँ तो इन संत जी से बच सकूँ, नहीं तो अब तो मेरी मृत्यु को मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस बीमारी से इतना तंग आके अंतिम सहारा लेकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं गया बरवाला। और बरवाला आश्रम में 24 सितंबर 2010 को सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने अपनी बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी रुपए खर्च किए, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके लिए भी आपको कोई पैसे देने पड़े? संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा तो के पैसे तो नहीं लिए सर, वहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था फ्री है और नाम दीक्षा मेरे को गुरुजी ने
फ्री में बख्शिश दी थी और मेरा जीवन दान और ही बख्शिश में दिया। जीवन दान कैसे मिला आपको? जीवन दान क्यों, मैं आत्महत्या पर आ चुका था, क्योंकि इस बीमारी से 10 साल काटते हुए गरीब आदमी जिसके पास पैसे कर्जा करके और परेशान होके परिवार वाले भी मेरे से नफरत करने लगे कि भाई ये तो पागल है, ये तो पैसा उड़ाते रहेगी इसकी ज़िंदगी में। और संतों ने जिसके पास में गया कि भाई ये तेरा पिछले कर्म के भोग है, ये तो तेरा भोगना ही पड़ेगा। देवी देवताओं ने ये किया, भाई ये तेरा कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, ये तेरे को कोई नहीं मिटा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पिछले कर्मों के भोग को काट दिया? सर, संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दिया करी कि जो ज्योतिष वालों के पास में और ये धर्म गुरुओं के पास में जाते थे तो ज्योतिष देखकर जो देखने वाले बताते थे कि भाई 40 साल में तेरी लास्ट मौत है, तेरी तीसरी घात है। उसके पहले 2 घात मेरे पे हो चुकी थी, तीसरी घात है, तू यहाँ बच नहीं पाएगा। और इस 40 साल के बाद में तेरी कोई उम्र नहीं, चाहे कहीं भी तू कुछ भी कर ले, किसी संत के पास जा, चाहे किसी देवता के पास जा, कोई भी पूजा करने की। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो मेरी 40 साल की उम्र में मेरी मौत थी उसको काट दी। और आज मैं आपके सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज से की दिया से मेरे कोई बीमारी नहीं कोई कष्ट, और मेरे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिल गए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी बातें बिल्कुल सच साबित होती है और उनके अनुयायियों को काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं, जीवन दान मिलता है। सर, लेकिन भगत समाज ये जानना चाहता है, जो उनको सांसारिक दिक्कतें आती हैं, कोई कर्जा होता है उनके ऊपर या कोई बीमारी होती है, क्या उनका निवारण भी संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी प्रकार का कर्जा हो, वो कर्जा भी इस दास का भी उतार दिया सर। मैं क्योंकि पैसा मेरे को 10-12 हज़ार रुपये उस टाइम में सन 1998 में मिलते थे। वो 10-12 हज़ार तो खर्च तो कहीं चले जाते, मैं किसी को उधारा दे जाता था, उधार से मेरा झगड़ा हो जाता था, नहीं वो पैसे मेरे को प्राप्त होते थे और उल्टा मेरा खर्चा और माते हो जाता था और घर में बीवी बच्चे सारे दुखी हो जाते थे। सदगुरु रामपाल जी महाराज के दिया से मैं आर्थिक रूप से एकदम संपन्न है। आज मेरे पर कोई कर्जा नहीं है संत रामपाल जी महाराज के दिया से। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए, आपकी 10 साल पुरानी खुजली की बीमारी को ठीक कर दिया, आपका इतना पुराना नशा छुड़वा दिया, तो सर एक संत जो आपको इतने सारे अद्भुत लाभ दे रहा है, सर संत रामपाल जी महाराज ना किसी संत बाबाओं की तरह दाढ़ी रखते हैं, ना भगवा वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, एक सिंपल सा दिखने वाला संत इस तरह से अद्भुत लाभ अपने शिष्यों को दे रहा है, तो सर आज का जो भगत समाज है वो संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचान पाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी को सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत ही एजुकेट के लिए, बहुत समझदारों के लिए, पढ़े लिखे के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सर, मैं युवा वालों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज की अपन बता रहे हैं सत्संग के अंदर कि भाई अपन पढ़ाई के अंदर क्यों पढ़ाई की जाती है, कि उसकी जीवन में रोजगार के लिए वो पढ़ाई की जाती है। 12 साल उदीप वो पढ़ाई में बगाड़ता है, 12 साल के बाद में पढ़ाई में बगाड़ने के बाद में उसको नौकरी मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। पर संत रामपाल जी महाराज के लिए थोड़ा सा समय दो। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग फेसबुक पे, यूट्यूब पे और संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रही है। उस पर संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान सुनकर, सत्संग सुनकर, पुस्तक पढ़कर और फिर संत रामपाल जी महाराज की गुरु दीक्षा ले, उनकी शरण में आए और अपना जीवन सफल कराए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।